Investments in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. फेस टू फेस के एक और वीडियो में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त विवेक बजाज, फेस टू फेस पॉडकास्ट का क्रिएटर। दोस्तों कैसा चल रहा है मार्केट? बम बम ऑल टाइम हाई और हाई थैंक्स टू द एनवायरनमेंट अराउंड अस। सब कुछ बहुत पॉजिटिव लग रहा है ना? है पॉजिटिव तो रहना ही पड़ेगा बिकॉज हमारी देश जिस सिचुएशन पे है, आपने देखा होगा ना, कई इसके पहले फेस टू फेस में बातें हुई थी। कितने अच्छे अच्छे लोग आए थे और जिन्होंने इंडिया के स्टोरी के बारे में कितनी अच्छी अच्छी बातें हमसे की। तो वो कन्विक्शन जो हमने कैरी किया, वो जो बड़े लोग आए थे, चाहे विकास खेमानी हैं, चाहे और भी जितने भी लोग आए, जो इन्वेस्टिंग के मैं जिन लोगों को लेके आया था, उससे हेल्प तो बहुत हुआ, मुझे बहुत हुआ, क्योंकि मैंने भर भर के पोजीशन बिल्ड की थी। और थोड़ा मोदी जी को भी थैंक्स कर देते ना कि पार्लियामेंट में उन्होंने बोल दिया था पीएसयू लेने के लिए, तो पीएसयू का रैली में हम भी कुछ पार्टिसिपेट कर पाए। तो फेस टू फेस का यही एक एडवांटेज है मेरी तरफ से, तो कि मैं नए नए लोगों से मिलता हूँ, उनसे इंस्पायर होता हूँ, उनसे सीखता हूँ और अपने मार्केट के जर्नी में उसको इम्प्लीमेंट कर देता हूँ। पता नहीं आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं तो चालू करिए। और पहली बार जुड़े हैं अगर फेस टू फेस से, तो ये चैनल को सब्सक्राइब करिए। इट विल ह्यूजली बेनिफिट यू। तो आज का फेस टू फेस भी मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग एक गेस्ट को लेके आ रहा हूँ। इंटरेस्टिंग इसलिए है कि मैं उनको कुछ दिन पहले तक जानता ही नहीं था। मैं उनके ट्विटर पे उनको फॉलो नहीं कर रहा था, बट वो मुझे फॉलो कर रहे थे और वो आए मुझसे मिलने किसी के थ्रू। और हमने जब मुलाकात की, मैं आधा घंटा 45 मिनट बैठा, उनके ट्विटर के कॉन्वर्जेशंस को देखा, उनकी बातें सुना, तो मुझे लग रहा है ये टैलेंट कहाँ हिडन था, इसको तो लेके आना पड़ेगा। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की थी, आप कलकत्ता आए हुए हैं तो थोड़ा टाइम और रह जाइए और ये वीडियो हमारे लिए रिकॉर्ड कर लीजिए। तो यस, तो आज के फेस टू फेस के अंदर में आज हम लोग बहुत ही एक आम आदमी कैसे शेयर बाजार से बड़ा पैसा कमा सकता है, ये चर्चा करेंगे। बिकॉज आई थिंक ये चर्चा इतनी इम्पॉर्टेंट होगी हम सबके लिए, जो चाहते तो हम सबको ये ना कि हम बहुत बड़ा करें शेयर बाजार में, बट रास्ता जो होता है, जो तरीका होता है, वो शायद हमको नहीं पता है। तो आज का ये वीडियो डेडिकेटेड टू आम आदमी जो कि शेयर बाजार से बड़ा पैसा कमाना चाहता है। तो हमारे जो गेस्ट हैं आज के, उनके बारे में जानेंगे इस वीडियो में। और कल जो वीडियो होगा, जो कि मेन फेस टू फेस का स्लॉट है, फ्राइडे 5 बजे, इनसे चर्चा करेंगे, इनकी स्टाइल, स्ट्रैटेजी, और इनसे बहुत सारा गाइडेंस लेंगे कि एक आम आदमी को कैसे बड़ा पैसा शेयर बाजार से बनाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए वेलकम करते हैं इस फेस टू फेस के लिए बसंत जी को। थैंक यू विवेक भाई, कैसे आपने इतना शानदार इंट्रोडक्शन दिया है। और सबसे अच्छी बात आपने बोली कि आम लोगों को निवेश में कैसे करना चाहिए। हाँ। और मैं एक आम निवेशक हूँ, बहुत बड़ा आदमी नहीं और बहुत फेमस आदमी नहीं हूँ। हाँ। पिछले 36 साल से स्टॉक मार्केट कर रहा हूँ और पहली तनख्वाह जो 900 रुपये थी, वो 4-6 महीने जो बचत हुई, उससे पहला स्टॉक कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज में ही खरीदा मैंने। शुरुआत मेरी 1987 से कलकत्ता से हुई है। 2000 तक मैंने बहुत गलतियां करी थी। हाँ। और उसके बाद मैंने लगभग गलतियों को बहुत कम कर लिया। और फिर भी कुछ गलतियां हो जाती है, बट कुछ अपने फंडे ऐसे बना लिए कि मुझे स्टॉक मार्केट में अब पैसा खोने का तो बिल्कुल डर नहीं लगता, बिल्कुल ही नहीं डर लगता। और मुझे लगता है कि मेरा जो तरीका है, इसमें स्टॉक मार्केट में लंबी अवधि का निवेश करके पैसा खोने की चांसेस बहुत नगण्य हो जाएंगे। आपको प्राइस नीचे दिख सकता है, पर अल्टीमेटली आपका पैसा बनेगा। बहुत इंटरेस्टिंग है बसंत जी। आपने कहा 35 साल से मार्केट में, तो क्या 7-8 साल की उम्र में घुस गए थे? नहीं, मैं अभी 53 साल का हो गया हूँ। 53? हाँ। अरे मेरे को लगा 43 का हो गया। सर, मैं रोज 4 से 5 घंटा खेलता हूँ, स्विमिंग करता हूँ। राकेश जी ने एक बहुत अच्छी बात बोल के गए थे कि उन्होंने वेल्थ पे ध्यान रखा और हेल्थ पे नहीं ध्यान रखा। हाँ। मुझे कुछ सालों पहले ये बात समझ में आ गई। मुझे एक बीमारी हुई थी जो दुनिया में रेयर बीमारी थी। मैं 3 साल तक बेड पे रहा और डॉक्टर का कहना है कि इस बीमारी से कोई उबर नहीं पाता, और ईश्वर ने की कृपा रही, मैं उस बीमारी से उभरा। उसके बाद मुझे समझ में आया कि हेल्थ पे ध्यान है। तो मैं, जैसे बोलते हैं लोग आजकल उपवास करते हैं, मैं मोबाइल का उपवास रोज करता हूँ। 5 घंटे मोबाइल अपने से दूर रखता हूँ और मैं क्लब चला जाता हूँ खेलने के लिए। उस समय मेरे पास मोबाइल नहीं रहता। रोज टेबल टेनिस खेलता हूँ, योगा करता हूँ, स्विमिंग करता हूँ, 5 घंटे रोज क्लब जाता हूँ। अरे अमेजिंग। आप इंदौर बेस हैं? हाँ, मैं इंदौर में, हाँ 1995 में कलकत्ता की कोई कंपनी में ट्रांसफर होकर इंदौर गया था।
फिर कंपनी ने वापस कलकत्ता बुलाया, मैंने कहा नहीं आऊँगा। और बहुत अच्छा रहा, क्योंकि आज देखो स्वच्छता में इंदौर 7 बार लगातार नंबर 1। हमें गर्व है कि इंदौर में लोगों में इतनी अवेयरनेस आ गई है स्वच्छता को लेके कि अब बच्चे से लेके बड़ा तक कोई भी चीज़ आपको रास्ते में फेंकता हुआ नजर नहीं आएगा और पूरा शहर क्लीन दिखता है। थोड़ा टाइम यहाँ भी गुजारिए बंगाल में, यहाँ हम लोग को भी चेंज करिए। बिल्कुल, मोदी जी लगे हुए हैं। मोदी जी कहाँ बंगाल में लगे हुए हैं? आज तक हमने आज़ादी के बाद ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं देखा जिसने स्वच्छता के मुद्दे को इतना बड़ा बना दिया। वो बात जब से इंदौर के अंदर में स्वच्छता शुरू हुई है, बीमारियां कम हो गई लोगों की। एकदम, वो तो कोर रीज़न था। वैसे इंदौर में तो मैंने पढ़ाई की है, आई एम इंदौर से। अरे बहुत ही बढ़िया, बहुत ही प्यारा शहर है, मेरे दिल के बहुत करीब है। बिकॉज हम जब पढ़ते थे वहाँ पे तो हमको स्टैंडर्ड 15% डिस्काउंट मिलता था हर चीज़ में। ऑटो वाला भी हमको 15% डिस्काउंट देता था कि आप IIM से हो तो आपको तो बनता है। IIM वालों की इज्जत तो बहुत भारत में क्या पूरी दुनिया में है। नहीं, इंदौर में ज़्यादा थी, बिकॉज उस समय जब हम गए थे तो वहाँ उस समय इतनी उस तरह की बड़ी इंस्टीट्यूशंस थी नहीं। अब तो IIT वगैरह सब आ गया, तो इंदौर तो अपने आप में बहुत बड़ा एजुकेशन अब बन गया। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे प्रिय मित्र अश्विन भाई भी इंदौर में। अच्छा, हाँ, मैंने उनके साथ फेस टू फेस किया, तो कलकत्ता आए थे। और वन ऑफ माय टॉप फेस टू फेस, जिनसे मैंने बहुत सीखा है। बहुत ही अच्छा। आपको भी कनेक्ट करूंगा बिल्कुल अश्विन भाई से, बिल्कुल है ना? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, ये वीडियो में तो क्या आपके बारे में और जानना है, बिकॉज आपकी जर्नी मुझे बहुत इंस्पायरिंग है। फिर अपने नेक्स्ट वीडियो जो करेंगे, जो नेक्स्ट डे रिलीज होगा, उसमें आपका स्ट्रेटेजी छिपाइएगा। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, यहाँ पर एक बात बता देता हूँ, खुल के बोलूंगा, दिल से यहाँ बोलूंगा। जो छिपाया और है मैं ना, ये भूल ही गया कि मैं सामने मेरा वीडियो चल रहा है, मैं खुल के दिल से बोलूंगा एकदम, और बिना किसी उसके बोलूंगा, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू सो मच। क्योंकि मैंने देखा ऐसे फेस टू फेस में जिन जिन लोगों ने छिपाया उनका फेस टू फेस नहीं बड़ा हुआ। वो फेस दिखने लायक भी नहीं बचते बाद में। हाँ, कि लोगों को पता लग जाता है कि तुम बता कुछ और रहे हो और बाद में करने के लिए तुम कुछ और बोलोगे कि ये ज्वाइन कर लो, वो ज्वाइन कर लो। तो वे सारी मैं तो पहले ही क्लियर करता हूँ, मेरा कोई पेड चैनल नहीं है। किसी तरह का कोई पेड चैनल नहीं है मेरा सोशल मीडिया के अंदर में। और मेरी एक सोच रही है कि जिनके पास में वास्तव में स्टॉक मार्केट का नॉलेज होता है और जिन्होंने वास्तव में निवेश करके पैसा बनाया है, वो ज्ञान बेचते ही नहीं है। ना राधा किशन दमानी जी ज्ञान बेचते हैं, ना राकेश झुंझुनवाला जी ज्ञान बेचते हैं। तो ज्ञान लोगों तक पहुंचे, लोगों को अवेयरनेस आए। हम आज भी अपने सीनियर लोगों को लगातार सुनते हैं और अपना ज्ञान आज भी बढ़ाते हैं। बरोबर है। तो थ्योरी अच्छी है, जब तक आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इसको करते रहिएगा। बिकॉज ज्ञान जो मिला आपको मार्केट नहीं दिया है, और हमारा एक मॉरल ऑब्लिगेशन है कि हम वो ज्ञान सबको बांटें। इसीलिए आप आज हमारे साथ जुड़े। थैंक यू। तो हेल्थ की तो बात खैर चालू कर ही दिए हैं, तो एक बार उसी को कंटिन्यू करते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है हेल्दी जीवन फॉर अ वेल्दी जीवन। मैं आपको ये बताऊं, अभी चार्ली मुंगेर साहब का निधन हुआ है 99 की एज में। और ईश्वर करे वारेन बफेट साहब भी 100 साल क्रॉस करेंगे। ये लोगों ने निवेश में, मतलब आपको बड़ा अजीब लगेगा, यदि आपका निवेश का तरीका अच्छा है वो भी आपके जीवन में, आपके हेल्दी जीवन में बहुत प्रभाव डालता है। आपको आश्चर्य होगा कि पिछले 36 साल के अंदर में मैंने F&O में खाता ही नहीं खुलाया। मैं फ्यूचर ऑप्शन समझता ही नहीं हूँ कि क्या होता है। मुझे निवेश करना है और निवेश करके बाकी अपना जो दूसरा काम, इंश्योरेंस का काम कर रहा हूँ मैं। इंश्योरेंस के अंदर में इंडिया के टॉप कंपनियों में टॉप लेवल पे रहा हूँ लगातार। तो अपने जीवन को सिस्टमेटिक बनाना, और जितना समय मिलता है परिवार के साथ घूमने निकल जाता हूँ। अच्छा। तो मुझे हेल्थ पे नो डाउट मेरी बीमारी के बाद में ज़्यादा आया। फिर समझ में आया कि मेरा जो निवेश का तरीका है, वो निवेश का तरीका भी मुझे हेल्दी रखता है। वरना स्टॉक मार्केट में 5 घंटे मोबाइल को घर पे रखना, और अब लोगों को आदत पड़ गई है कि इस समय वसंत को फ़ोन करेंगे तो फ़ोन नहीं उठेगा क्योंकि वो क्लब गया हुआ रहेगा। नाइस। और लोग रात को 12 बजे तक फ़ोन नहीं छोड़ते हैं। तो हेल्थ पे यदि आपने फोकस नहीं, क्योंकि जो लोग जीरो से हीरो बने हैं, जिन लोगों के पास बपूती का पैसा नहीं है और अपने पैसे से बढ़े, उनका पास तो पैसा आते आते ही 50 साल की उम्र हो जाती है। और जब उम्र 50 साल की हो जाती है, पैसा कमा लेता है, मालूम पड़ता है हेल्थ अच्छी नहीं रही। तो सभी लोगों की आप कहानी देखेंगे कि जिन्होंने हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया, वो उस पैसा कमा के भी उस फेम को एंजॉय नहीं कर पाते। आपका रिवर्स इंजीनियरिंग एक थॉट अच्छा लगा मुझे कि आप किस तरह से वेल्थ कमा रहे हैं, वो ही एक्चुअली आपका हेल्थ को भी डिफाइन करता है। यस। आज रात को जो लोग F&O में पोजीशन बना के रखते हैं, जो इंट्राडे पोजीशन बना के, रात को भूल से भी उनकी नींद खुल गई तो वो बिना डोजन देखे सो वापस नहीं सकते हैं। डोजन बढ़ा तो खुशी में नहीं सो पाते, घटा तो दुख में नहीं सो पाते।
अच्छा, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? मेरे साथ एक दो बार हुआ है कि डाउ जोन्स मैंने रात को देख ली, क्योंकि मैं उस समय कमोडिटी ट्रेडिंग करता था तो रात को देखना पड़ता था। फिर वो सपने में ना वो अंकल सैम आते हैं टोपी पहन के और ऐसे ऐसे करते हैं। आपके साथ हुआ कभी? मेरा कभी नहीं, मेरे को बहुत डर लगता है। मेरे को कभी रात को डोजन देखने की जरूरत ही नहीं अच्छा, पड़ी, कभी भी नहीं देखा? कभी भी नहीं ऐसे थोड़ी ना होता है। जब चालू करते हैं तो फिर हम लोग ट्रेडिंग करते हैं। मैंने कहा ना, मैंने जितनी गलतियां करी वो 2000 तक करी। अच्छा। 2000 के बाद मैंने मेरा सिस्टम ऐसा बना लिया कि उस सिस्टम से मैं हटता ही नहीं हूँ। वो मैंने मेरा जो इन्वेस्टमेंट का एक सिस्टम बनाया, किसी कीमत पे उससे नहीं हटता मैं। बहुत इंटरेस्टिंग है। तो 2000 के पहले आपने ऐसा क्या किया था कि आपने अपने आप को चेंज किया, और 2000 के बाद की बात तो हम लोग उस वीडियो में करेंगे। 2000 के पहले मैं जो बाजार में चीज़ें अवेलेबल होती थी, जो सोर्स अवेलेबल होते थे, उनकी टिप पे काम करता था। हालांकि उसमें भी मैं कंपनी ढूंढता था अच्छी, पर कई बार जब सोर्स अच्छा लगता था कि ये बड़े सोर्स से खबर आ रही है, पक्का सोर्स है, तो ओवर कॉन्फिडेंस में उस समय भी एफ एंड ओ नहीं करते थे। ओवर ब्रोकर ही अपने को पोजीशन दे के रखता था कि आप 10 दिन बाद काटो, 15 दिन बाद काटो, तो ओवर बोट पोजीशन कर लेते थे उस और कॉन्फिडेंस में। तब ये पता नहीं चलता था कि अचानक 9/11 हो जाएगा और आपकी पोजीशन को आपको काटना पड़ेगा। तो जितने भी बड़े सोर्स से खबर आए, 9/11 जैसी घटना, कोरोना जैसी घटना, ये किसी को बोल के नहीं आती, और वहां जब पोजीशन करती है तो आपका 10 साल का कमाया हुआ खत्म हो जाता है। ये बहुत अच्छी बात आपने बोली है। इफ यू अलाउ मी, मैं थोड़ा भी आजकल मैं भी बहुत ज़्यादा बोलने लग गया हूँ, माइंड मत कीजिएगा, क्योंकि बातें मेरे अंदर भी बहुत है। तो कोई बात छेड़ता है तो मुझे लगता है मैं भी एक बात इसमें बात कर दूं। ये जो आपने बात कही ना कि ये जो इवेंट्स होते हैं 9/11 या कोरोना, ये बोल के थोड़ा ना होगा। स्टैटिस्टिकली इनको 6 सिग्मा इवेंट बोलते हैं। 6 सिग्मा का मतलब क्या होगा? अगर कोई स्टैटिस्टिक्स समझता होगा वो जानता है इस चीज़ को कि जो एब्सोल्युटली अननोन है, जो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है ना। भी हो सकता है। रात को सपोज कोई भी सोने गया और सुबह उठा नहीं, नाम नहीं लूंगा, बस ऐसे बोल रहा हूँ, तो अभी मार्केट का क्या होगा कल? बिल्कुल। तो लिवरेज नहीं करना, ये इट इज सो इम्पोर्टेंट, लोग ये समझते नहीं। उसके बाद सर आप मानोगे नहीं, मैंने उसी चीज़ को अपॉर्चुनिटी बना लिया। अच्छा। मैं चूंकि ट्विटर पे पिछले 4 साल से एक्टिव हुआ हूँ, तो पहला मेरा नॉलेज मेरे दोस्तों तक सीमित था। जब से मैं ट्विटर पे एक्टिव हुआ हूँ, उसके बाद ये घटना घटी कोरोना की, तो मैं जो दोस्तों में बात करता था वही मैंने कोरोना की घटना के बाद में ट्वीट किया, और कॉन्फिडेंटली 3-4 बार किया कि या तो दुनिया खत्म हो जाएगी, और दुनिया खत्म नहीं हुई तो जिस प्राइस पे स्टॉक्स मिल रहे हैं, ये प्राइस मेंटेन कर ही नहीं सकते। 25 रुपये में टाटा पावर मिल रहा था, 220 रुपये के अंदर में महिंद्रा लाइफ मिल रहा था। आप मानोगे नहीं, मैंने उस समय में एक ट्वीट किया था, रिकॉर्ड में होगा, कि 220 रुपये महिंद्रा लाइफ स्पेस का भाव आ गया। मेरा अच्छा रिसर्च किया हुआ था उसके अंदर में। उस कंपनी के अंदर में जो प्रॉपर्टी की वैल्यू थी वही लगभग 700 रुपये पर शेयर थी। कोरोना की वजह से बाजार क्रैश हुआ, वो भाव आ गया। यदि दुनिया खत्म नहीं होगी तो इस प्राइस पे शेयर मेंटेन हो नहीं सकता। तो मैंने ट्वीट किया था कि मुझे अगला दशक रियल एस्टेट का लगता है, क्योंकि मैं जो सेक्टर चल रहा है उसमें पैसे कभी नहीं लगाता। जो सेक्टर नेग्लेक्टेड है और मुझे मेरा फोरसाइट ये कहता है कि ये सेक्टर भविष्य में चलेगा, मैं उसमें पैसा लगाता हूँ। देन फिर मैं देखता हूँ कि इसके अंदर मैं कंपनी कौन सी चूज करूँ। कंपनी मैंने महिंद्रा लाइफ चूज करी। मैंने लिखा उसके अंदर में कि 1 साल के अंदर यदि दुनिया खत्म नहीं हुई तो मेरा 50% शेयर फ्री हो जाएगा, यानी कि शेयर डबल हो जाएगा। मैं फ्री वाले शेयर को 2030 तक नहीं बेचूंगा। वो शेयर आज 8 गुना हो चुका है, 1 पे 2 बोनस देके, और अब तो टीवी चैनल वाले बोल रहे हैं कि यहाँ से 10 गुना हो जाएगा, तो मेरा 80 गुना तो वैसे ही हो जाएगा। बहुत सही है। तो एक चीज़ तो है कि आप ट्वीट करते बहुत प्यार से, वो हिंदी में जो आप लिखते हैं ना, मैं अनफॉर्चुनेटली मैं कभी भी आपके ट्वीट हैंडल को देख नहीं पाया, तो बड़ा अच्छा हुआ आपसे मुलाकात हो गई। तो अब आपके ट्विटर को मैं भी फॉलो कर रहा हूँ। तो अपने ये स्टॉक और स्ट्रैटेजी वाली बातें तो कर लेंगे दूसरे वीडियो में। थोड़ा अपना पर्सनल लाइफ के बारे में बताइए। मुझे पता है आपके सन यहाँ पर आए हुए हैं, वो भी शायद ऋतुराज, वो भी ट्विटर पे। यस वो ट्विटर पे 21 साल के हैं, बहुत यंग है, लग रहा है कुछ तो जबरदस्त आने वाला इंडिया में। मैंने साहब आजकल की जो बच्चे पढ़ लिख के फॉरेन जाते हैं और फिर अच्छी पढ़ाई करके अच्छी नौकरी करते हैं, मैंने ये 6ठी क्लास में था तब से दिमाग में भरना शुरू कर दिया कि जिंदगी में नौकरी नहीं करने दूंगा। अच्छा। एक्सपीरियंस मेरा लेना, पढ़ाई अच्छे से अच्छी करना।
जितनी भी पढ़ाई करें, बट मेरे पिताजी ये कहते थे कि यदि आपको बिजनेस में आना और एंटरप्रेन्योर बनना है तो आप पढ़ाई के साथ साथ 18 साल की जो एज है वो सबसे अच्छी होती है बिजनेस के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी करने की, क्योंकि आप कहीं से भी पढ़ के आ जाए आपको प्रैक्टिकल नॉलेज तो बिजनेस में लेना ही पड़ता है। तो मैंने इसको 18 साल की उम्र के अंदर में मेरा जो अनुभव है वो शेयर करना शुरू किया, इसको इंश्योरेंस का एडवाइज़र भी बना दिया और स्टॉक मार्केट के बारे में मैंने इसको जितना मेरा अनुभव है शेयर करने लगा। अब ये डे टू डे मेरे साथ बैठता है, जितना समय इसको मिलता है ये मेरे साथ स्टॉक मार्केट की बातचीत करता रहता है और मुझे लगता है जब तक ये पढ़ाई करके कंप्लीट करेगा मैं इससे सीखने की स्थिति में आ जाऊँगा, क्योंकि आज का जो एजुकेशन है, जो आज इनको चीज़ें सीखने मिल रही है, हो सकता है हम और अपने आप को अपग्रेड कर लें इससे। बहुत सही। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ वीडियोस में कि हमारे जो पिताजी हैं, वो जो जनरेशन थी, वी आर ट्रांजिशनरी जनरेशन। यस, मैं 45 का हूँ, आप 53 के, मोटा मोटी एक ही एज है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो हम लोग ट्रांजिशनरी जनरेशन है, जो हम चाहते हैं हमारे बच्चे शेयर बाज़ार में आए। और हमारे पिताजी लोग जो थे वो चाहते थे कि, और तो मेरे पापा स्टॉक मार्केट बैकग्राउंड की है, फिर भी बोलते थे शेयर बाज़ार में मत आना, शेयर बाज़ार में मत आना। तो आई थिंक इंडिया चेंज हो गया और अब और यहाँ से पार्टिसिपेशन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा शेयर बाज़ार में, बिकॉज हम लोग सब बहुत हंगरी हो गए। हमारी शादी के समय में शेयर बाजार करने वालों की शादियां नहीं होती थी, बहुत मुश्किल से अब तो लोग गर्व से ढूंढते हैं ऐसा कि यदि कोई वास्तव में जो सट्टा वाला पार्ट था अब वो पीछे रह गया। आज भी लोग करते हैं, पर दो तरीके हो गए। यदि कोई इन्वेस्टमेंट करके और रिसर्च करके काम कर रहा है तो वो एक इज्जत वाला काम है। सट्टा का काम भी ठीक है, लोग उसमें पैसा कमाते होंगे। हमारा अनुभव इसमें है कि मैंने जितने लोगों को देखा है, बहुत कम लोग हैं जिनको मैंने 10 साल से ज़्यादा सर्वाइव करते देखा है ट्रेडिंग के अंदर। मैंने नहीं देखा। मैं दिखाता हूँ आपको, नीचे हमारी ऑफिस में ट्रेडिंग हो रहा है। 20-25 साल से लोग कर रहे हैं, बट चलिए ठीक है, वो स्पेशलाइज काम है और फुल टाइम काम है। तो फुल टाइम जो काम करेगा वो तो देखिए उसमें बिल्कुल आपकी स्पेशलाइजेशन है तो आप जरूर पैसा कमा सकते हैं उसके अंदर। चलिए, तो अभी ऐसा करते हैं, ये वीडियो तो समाप्त करते हैं और एक आइडिया लग गया होगा आपको कि इनसे क्या क्या आने वाला है। तो कल मिलते हैं 5 बजे। और जो पहली बार ये चैनल के साथ जुड़े हैं, आपको तो परमानेंट जुड़ना पड़ेगा, तो सब्सक्राइब करिए सो दैट वी ऑल आर कनेक्टेड विद ईच अदर। और बसंत जी कंटिन्यू रखेंगे ये डिस्कशन अगले वीडियो में। तब तक बाय बाय। थैंक यू भाई। एक चीज़ मान के चलो, दुनिया में ऐसा शेयर बाजार में किसी के पास फॉर्मूला नहीं है जो 100% रिटर्न ही कमा के दे। ऐसा कोई फॉर्मूला बना ही नहीं कि इससे खाली पैसा आएगा ही आएगा। मेरे वाले फॉर्मूले में एक चीज़ पक्की है, पैसा लेट आ सकता है, पैसा जाएगा नहीं। कि वो सीक्रेट क्या है, सीक्रेट फॉर्मूला बताइए। मैंने जो 2000 तक जो गलतियां की उनसे जो सबक लिया कि कहाँ कहाँ मुझे नुकसान हुआ और मुझे क्या क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए स्टॉक मार्केट में, मैंने वो पॉइंट बनाए और उन पॉइंटों में आज तक मैं स्ट्रिक्ट हूँ। कितना ही मतलब कंपनी का मालिक मुझे बोल दे कि मैं कल बोनस इशू करने वाला हूँ, मैं वो शेयर नहीं खरीदता। तो मैंने जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए जो स्ट्रेटेजी बनाई है वो मेरी पहली एक टैगलाइन है, अच्छी कंपनी के बुरे समय में निवेश करो और वेट करो कि इसका अच्छा समय आएगा। जब सारे टेक्निकल जो है वो इंडिकेट करते हैं कि शेयर को बेच देना चाहिए, बहुत खराब टेक्निकल है, तब मैं उसकी बाइंग शुरू करता हूँ। एक कुछ एग्जांपल्स लें। यस, ठीक है, मैं एक काम करूंगा, मतलब आप माइंड मत कीजिएगा। मेरा ना स्टॉकेज में मैं वॉच लिस्ट बनाता हूँ। ठीक है, आपका जब से स्टॉकेज आया मेरे लिए रिसर्च बहुत आसान हो गया। अच्छा, एक बात बताइए, ये तो मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन वाली थ्योरी है आपकी, और ये मार्केट में एक स्टॉक 20% जो चलते हैं छोटे वाले, आपको तकलीफ नहीं होती है, फोमो नहीं होता है कि यार ये क्या बात हो गई यार? जैसे कोई व्यक्ति आप पूछो कि यार आज से किसी 18 साल के बच्चे ने काम शुरू किया शेयर बाजार में, वो नुकसान नहीं करे आपके और मेरी सलाह के बिना भी, तो ये बहुत अच्छी बात आप लोगों को बोलने जा रहा हूँ। ये दिमाग में बैठा लो, जो बच्चे नया काम करें, आजकल बच्चे सारे एफएनओ में से शुरुआत करते हैं और फिर 2 साल बाद कसमें खानी पड़ेगी कि अब हम शेयर बाजार में कभी नहीं आएंगे। जो कंपनी कॉन कॉल नहीं करती, अच्छा, मैं उसका शेयर ही नहीं खरीदता। मेरा पहली क्राइटेरिया हो गया कि यदि कंपनी कॉन कॉल नहीं कर रही है तो मैं उसका शेयर नहीं खरीदता, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन से भी नहीं खरीदता।